अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, ये जो हीटर है ना, अब मैंने इसको वापस नहीं करना। वो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि क्यों नहीं मैंने इसको वापस करना। सेलर से तो मेरी बात हो गई थी, उन्होंने तो मुझे कहा कि ठीक है आप रिटर्न भेज दें। लेकिन फिर बाद में मैंने ही सोचा कि क्या मैं इसको अब दोबारा भेजूँगी और फिर इसी तरह का ही कोई लूँगी, पता नहीं उसमें से भी कोई मसला निकल आए। तो इस वजह से मैंने सोचा कि है भी इतना महंगा नहीं है, तो वो गुज़ारा तो हो रहा है ना, मतलब ये मेल्ट होके बिल्कुल गिर तो नहीं रहा। तो इसलिए मैंने सोचा इसको थोड़ी देर यूज़ करके देखती हूँ कि इसके एंड रिज़ल्ट क्या निकलते हैं, वापस करना चाहिए या फिर नहीं। तो यहाँ पे हीटर ऑन करके बैठी हुई थी, साथ में मैंने ये जो मुझे गिफ्ट में छोटी सी लाइट आई थी ये भी मैंने ऑन की हुई है। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि ये जो हीटर है ना, बंद होने के बाद दोबारा से उसी हालत में आ जाता है। मतलब फिर मैंने सोचा कि इसको क्यों वापस करना। ये आप लोग देखो कि जब ये बंद हो गया है, वापस अपनी शेप में आ गया, मतलब इसको रिटर्न करने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं मुझे फ़ील हुई, इस वजह से मैंने इसको रिटर्न नहीं किया। तो हीट इसकी काफ़ी अच्छी है, साइज़ भी ठीक है, इतना छोटा भी नहीं है, बहुत बड़ा भी नहीं है। तो इस वजह से मैंने इसको जो है ना रख लिया, अब इसको मैं यूज़ कर रही हूँ। अच्छा खैर जी, सुबह मैं उठी हूँ तो अम्मी जो है ना ये रोटियाँ बना रही थी, कोई पता नहीं क्या क्या डाला हुआ था अम्मी ने आटे के अंदर। मिस्सी रोटी इसको बोलते हैं। और रोटी का नक्शा बता रहा है कि ये पाकिस्तान का नक्शा है, क्योंकि पाकिस्तान को भी इस तरह मुरम्मत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। खैर रोटियां बनकर तैयार होगी, लेकिन मैंने तो खाने थे मटर चावल, क्योंकि मैंने मटर चावल बनाए थे रात को, तो उसी का मैंने नाश्ता कर लिया। अच्छा, तो ये संडे का व्लॉग है, मतलब कल का व्लॉग है ये। तो फिर नाश्ते के टाइम भाई बाजी आ गए, तो उन्होंने भी नाश्ता नहीं किया हुआ था, तो फिर उनके लिए जो है ना यहाँ पर टोस्ट बना लिए और साथ में जो है ना चाय वगैरह, चावल बने हुए थे, साथ में सालन था, लस्सी बना ली और छत पे आकर जो है ना फिर नाश्ता एंजॉय किया। इसके बाद मैंने इनसे बोला कि क्या करना है, छुट्टी का दिन है, फ्री बैठे हैं तो चलो बाज़ार चलते हैं, मतलब लंडा बाज़ार चलते हैं। संडे का दिन था तो मैंने सोचा जाकर देखते हैं, लंडा बाज़ार घूमते हैं, अगर कुछ अच्छा लगा तो ले लेंगे। तो बस फिर हमने अभी नाश्ता वगैरह करना है, करके तो फिर निकल जाना है। तो आप लोगों ने वीडियो को एंड तक देखना है और वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलें जी, अब निकलते हैं लंडा बाज़ार के लिए। तो हम जी पहुंच चुके हैं लंडा बाज़ार, और लंडा बाज़ार बाइक पर तो फिरने का मज़ा नहीं आता, तो इसलिए हम दोनों पैदल हो गई और भाई बेचारे जो है ना बाइक पे हमारे पीछे पीछे थे। मतलब हमें ढूंढ रहे थे कि किधर गई हैं, कभी इधर हम और कभी उधर। तो अच्छा, मैंने सोचा आज आपको जो है ना थोड़ा बहुत डिटेल से भी दिखा देती हूँ यहाँ का लंडा बाज़ार। वैसे इतना कुछ ख़ास भी नहीं होता इधर, मतलब लाहौर की निस्बत जो है ना, लाहौर में काफ़ी अच्छा लंडा मिलता है। और मज़े की बात यह है कि मुझे लाहौर में से भी कुछ अच्छा नहीं मिलता था। मतलब अगर मैं जाती थी कोई जूती वगैरह की साइड पे तो मेरा साइज़ नहीं मिलता था। हाँ, कपड़ों में मेरा साइज़ मिल जाता था, लेकिन रेट्स इनके इतने ज़्यादा होते हैं ना, तो दिल करता है बंदा यहाँ से छोड़े जाके किसी मॉल से ही ले ले, जितनी प्राइसेस ये बता देते हैं। नॉर्मल से नॉर्मल चीज़ के प्राइसेस इतने हाई बताते हैं और कह रहे होते हैं ये ब्रांड है, ये इधर से मिलता ही नहीं है। बात तो उनकी भी ठीक होती है, क्योंकि यहाँ का जो स्टफ़ होता है ना वो अच्छा होता है। और मुझे लगता है कि सर्दियों में जो है ना गर्म कपड़ों पर इतना इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि गर्म कपड़े तो थोड़ी देर के लिए बस पहने जाते हैं, कोई 1-2 महीने के लिए। उसके बाद फिर जो है ना ये पड़े रहते हैं, और इनको रखना भी इतना ज़्यादा कोई टास्क वाला काम होता है ना, संभाल के। मोटे मोटे कपड़े ज़्यादा जगह भी जो है ना वो कवर कर लेते हैं। खैर जी, यहाँ पर हम आए थे, ये बड़ी सी शॉप थी और ये नाइट सूट जो है ना हमें अच्छा लग रहा था। इसका साइज़ ना नायाब जितना था, तो हमने पूछा तो रेट उसने 2000 बता दिए। तो बाजी कहती रहने दो, आप इधर ही रखो, मैं बाज़ार से ही ले लूँगी। 2000 का मैंने लंडे में से लेना, तो है भी लंडा। खैर जी, फिर हम जो है ना आ गए और मैंने यहाँ से ली थी एक टाइट्स, मुझे चाहिए थी तो टाइट्स अच्छी मिल गई थी, तो बस वही हमने शॉपिंग की यहाँ से, मतलब एक टाइट्स मिल गई थी।
खैर हम वैसे जो है ना एक्सप्लोर करने ही आए थे, घूमने फिरने के, शायद कुछ अच्छा मिल जाए या फिर कोई ऐसी चीज़ जो कि दिल को लग जाए, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। और लंडे बाज़ार में आके ना हौसला नहीं पड़ता पैसे लगाने का। सही बात है, मैं अपनी बात बता रही हूँ, मेरा हौसला नहीं पड़ता लंडे बाज़ार में पैसे खर्च करने का, क्योंकि मेरा जहन यही अटका होता है कि है भी पुरानी चीज़ और फिर पैसे भी भरने हैं इतने, तो फिर बंदा थोड़े से पैसे और डाल के न्यू क्यों ना ले ले। और जब मैं ऐसी सोच रखती हूँ ना तो फिर मेरे से कुछ भी नहीं लिया जाता लंडे बाज़ार में। अच्छा, यहाँ एक शॉप पे ना मुझे ये हीटर नज़र आ गई और ये मुझे बहुत पसंद है। हीटर हॉट एंड कूल दोनों ही, मतलब जो है ना इसमें से हवा निकलती है। तो इसके प्राइस थे 2500 और 3000, तो काफ़ी रिजनेबल प्राइस मुझे लगे उसके निस्बत, दराज की निस्बत इंस्टा कहने लगी थी। खैर लेना तो नहीं था मैंने, लेकिन यहाँ पर जो है ना मैंने देख लिया कि अगर मूड हुआ तो ले जाऊँगी, क्योंकि ये जो है ना वोल्टेज बहुत ज़्यादा लेते हैं, बिजली बहुत ज़्यादा इससे खर्च होती है। खैर लेके रख लेंगे, कभी कभी यूज़ करने के काम आता है, वरना वो जो रोड वाला है ना वो ज़्यादा अच्छा रहता है। इधर जाते जाते बाजी की नज़र इन लॉन्ग कोट्स पे पड़ गई, तो ये जो अंकल थे ना कह रहे थे ले लो ये लॉन्ग कोट, और ये दे भी इतना सस्ता रहे थे, मतलब सिर्फ 1000 का दे रहे थे। तो कहते ये आप ले जाओ। तो मैंने बोला हम कौन सा मरी जा रहे हैं, तो अंकल कहते कोई नहीं, अल्लाह कभी मरी भी ले जाएगा। और अंकल की इस बात पे हमें इतनी हंसी आई ना, हमने बोला अंकल दुआ देनी है तो कोई हज उम्रे की, तो मरी की दुआ दे रहे हो। मरी जाने की किसको इतनी मतलब ख्वाहिश है। खैर यहाँ पर जो है ना ये लेसें भी आपको मिल जाती हैं, लेकिन जब हमने खुद सूट सिलाई करना होता है ना, फिर हमें यहाँ से कोई लेस नहीं पसंद आती, वो हमें जाके फिर अच्छी वाली शॉप से ही पसंद आनी होती है। और मैं अक्सर सोचती हूँ कि एक्स्ट्रा जो है ना लेसेस वगैरह लेके रख लो, लेकिन वो काम नहीं आती, बिल्कुल वेस्ट हो जाती है, घर में पड़ी रहती हैं। खैर जी, यहाँ पर हमें नज़र आ गए ये सिंघाड़े, और यहाँ पर भाई और मैं आपस में हम ये बातें करने लगे कि सिंघाड़े को इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो दोनों को ही याद नहीं आ रहा था कि सिंघाड़े को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। खैर हम घर जाने लगे थे, तो जाने से पहले हमने फ़िश करवा ली, क्योंकि कल भी छुट्टी थी 25 दिसंबर की, तो हमने सोचा कि कल फ़िश बना के खाएंगे। और आज के लिए जो है ना हमने बकरे की ओजड़ी और फिपरा वगैरह ले लिया था। इसके अलावा अम्मी ने घर में बनाया था साग, और हमने सोचा कि नाश्ता जो है ना साग का कर लेंगे। खैर यहाँ पर ये जो बच्चा है ना ये शकरकंदी सेल कर रहा था, और मेरा दिल किया खाने को, तो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी अपने लिए बनवा ली। भाई बाजी दोनों ने नहीं खानी थी। तो ये बच्चा जो है ना मुझे इसको देख के बड़ा वो आ रहा था, मतलब रहम सा आ रहा था कि इतनी सर्दी में देखो छोटा सा बच्चा कितनी मेहनत कर रहा है। मैं पता नहीं क्यों दिल ही दिल में इमोशनल हो जाती हूँ ऐसे किसी को देख कर ना, अगर कोई बुज़ुर्ग है उनको देख कर, अगर कोई स्पेशली बच्चा है तो उनको देख कर। खैर अल्लाह पाक ने जिसको जहाँ रखा है बेहतर रखा है, क्योंकि अल्लाह जानता है बेहतर कि किसको क्या देना है। तो यहाँ पर बाजी ने तो इसके सारे बर्तन ही जो है ना वो चेक कर लिए, इसमें क्या है इसमें क्या है, और मैं हंस रही थी कि आप जो है ना उस बेचारे के सारे बर्तन खोल खोल के देख लो उसने रखा क्या क्या है। खैर शकरकंदी बड़ी मज़े की थी, और यहाँ पर मीठी चटनी जो है ना खुबानी की थी, और वो तो फिर मेरी फेवरेट है ना खुबानी। तो हमने तीनों ने जो है ना फिर थोड़ी थोड़ी चेक की, खाई तो मैंने वैसे, लेकिन मैंने उनको भी चेक करवा दी थोड़ी थोड़ी। खैर जी शकरकंदी खा ली हमने, अब हम चलते हैं घर आए तो लाइट गई हुई थी, तो पता नहीं क्यों हमारी सिटी में इतनी लोड शेडिंग हो रही है, या फिर पता नहीं और भी सिटीज़ में हो रही है। मुझे कमेंट करके तो बताएं ज़रा कि आपकी तरफ भी लाइट इस तरह जा रही है। मतलब 4-5 घंटे हमारी तरफ लाइट चली जाती है, ये भी नहीं कि 1 घंटा या 2 घंटा जाए और फिर आ जाए, नहीं सुबह जानी है और दोपहर 1 बजे आनी है। और अब तो जो है ना अजीब ही सिस्टम हो गया लाइट का। तो खैर खाना हमारा बन गया था, तो खाना आपी ने बनाया था, बहुत मज़े का सालन बना था। मुझे तो ये चीज़ें बनानी नहीं आती। तो आज का व्लॉग इतना ही था, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। मुझे कमेंट करके भी बताइएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।